नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विक्रय के लिए अपंजीकृत करार को विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले मुकदमे में अनुबंध के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यह व्यवस्था पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के प्रावधान के तहत संभव है, जो किसी विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में अनुबंध के साक्ष्य के रूप में या संपार्श्विक लेनदेन के लिए अपंजीकृत दस्तावेज को स्वीकार करने की अनुमति देता है। न्यायालय ने कहा, हमारा विचार है कि अंतरिम आवेदन में अपीलकर्ता की प्रार्थना पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान के तहत आती है, जो यह प्रावधान करती है कि अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अपंजीकृत दस्तावेज को विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में अनुबंध के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्रावधान उक्त दस्तावेज को संपार्श्विक लेनदेन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने में भी सक्षम बनाता है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्या बागची की पीठ तमिलनाडु से उत्पन्न एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जहां पंजीकरण अधिनियम में राज्य संशोधन के आधार पर विक्रय के लिए करार को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ किए गए पंजीकृत विक्रय समझौते 2000 पर भरोसा करते हुए विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि प्रतिवादी ने आंशिक भुगतान स्वीकार कर लिया है और संपत्ति का कब्जा सौंप दिया है, हालांकि वह बिक्री विलेख निष्पादित करने में विफल रहा। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि स्टाम्प अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम के तहत अपंजीकृत विक्रय समझौता अस्वीकार्य है। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने विवादित निष्कर्षों को अलग रखते हुए एस. कलादेवी बनाम वीआर सोमसुंदरा 2010-5 SCC 401 के मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि अपंजीकृत दस्तावेज का उपयोग विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में बिक्री के मौखिक समझौते को साबित करने के लिए किया जा सकता है, न कि पूर्ण हस्तांतरण के प्रमाण के रूप में। चूंकि अपीलकर्ता प्रतिवादी के साथ अनुबंध निर्माण को साबित करना चाहता है, न कि स्वामित्व को, इसलिए पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के प्रावधान के तहत उसे बचाया जा सकता है। जब एक अपंजीकृत बिक्री विलेख साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है, पूर्ण बिक्री के साक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि बिक्री के मौखिक समझौते के प्रमाण के रूप में, तो विलेख को साक्ष्य में इस तरह से स्वीकार किया जा सकता है कि इसे केवल 1908 अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान के तहत बिक्री के मौखिक समझौते के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। न्यायालय ने एस. कलादेवी बनाम वीआर सोमसुंदरा में कहा, अपीलकर्ता का मामला यह है कि रिकॉर्ड पर लाए जाने वाले दस्तावेज का उद्देश्य केवल बिक्री के मौखिक समझौते के प्रमाण के रूप में उपयोग करना है और पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के तहत इसकी अनुमति है। इन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को दिनांक 1 जनवरी 2000 के उक्त दस्तावेज को पेश करने की अनुमति दी जा सकती है, न्यायालय ने कहा। तदनुसार अपील स्वीकार की गई। केस का शीर्षक मुरुगनंदम बनाम मुनियान्दी मृत्यु LRS के माध्यम से। सिंधी भ्रातृ मंडल, सिंधी समाज एवं और राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन ARISDA के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। सिंधी भ्रातृ मंडल के मीडिया प्रभारी रामचंद टहलानी के अनुसार समाज के अध्यक्ष के चेतन भक्तानी ने बताया कि आने वाली 16 मई को चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वर्गीय अनिल बाबानी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर राजकीय चिकित्सालय केकड़ी के ब्लड सेंटर में सुबह 9 से 12 बजे तक एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर एसोसिएशन एवं सिंधी समाज के साथ साथ अन्य कई व्यक्ति भी रक्तदान करेंगे। डॉक्टर बाबानी समाज के लाडले, समाजसेवी, आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण, सहयोगी, एक हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे। थोड़े ही समय में उन्होंने चिकित्सा जगत में अपनी पहचान बना ली थी। आज हम उनकी याद में 16 मई 2025 शुक्रवार को एक रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। केकड़ी के आमजन से अपील करता हूं कि वह भी इस यज्ञ में शामिल होकर रक्तदान कर कई जिंदगियों को बचाने के लिए आगे आकर रक्तदान कर सहयोग प्रदान करें।
सरवाड़ उपखंड के छोटे से गांव जोताया के मध्यम परिवार में जन्म लेकर अपनी मेहनत व ईमानदारी के बल पर अपनी पॉजिटिव पहचान बनाने वाले महेंद्र सिंह राठौड़ ने कस्बे के भैरूखेड़ा रोड पर महल नुमा बनाए गए नए मकान के गृह प्रवेश के अवसर पर स्नेहभोज का आयोजन किया। इससे पूर्व महेंद्र सिंह ने अपनी धर्मपत्नी के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना कर नए मकान में मंगल प्रवेश किया। वहीं इस मौके पर राठौड़ परिवार की ओर से आयोजित स्नेहभोज के कार्यक्रम में कस्बे सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों से अधिकारियों व गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर महेंद्र सिंह राठौड़ व उनके परिवार के सदस्यों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के पहुंचने पर महेंद्र सिंह राठौड़ ने परिवार के सदस्यों के सानिध्य में सभी अतिथियों का अभिनंदन कर उनको लजीज भोजन परोसा। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में भाजपा नेता व खो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, सराना सरपंच नीलू दूनीवाल, रामकन्या मीडिया ग्रुप के प्रधान संपादक बालमुकुंद वैष्णव, बांदनवाड़ा के समाजसेवी दीपक सेन सहित हजारों मित्रों व गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर राठौड़ को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा कि महेंद्र बना जोताया ने अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा करने के साथ साथ क्षेत्रवासियों के लिए समाजसेवक के रूप में काम करते हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को प्रशासन व जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाकर उनकी मदद करते हैं। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि राठौड़ एक समाजसेवी व्यक्ति हैं जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो सर्वहारा वर्ग के प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हर इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य खुद की कमाई से मकान बनाने का होता है। राठौड़ को आज इस महान लक्ष्य की प्राप्ति होने पर आज उन्होंने गृह प्रवेश किया है, जो हम सबके लिए अत्यंत खुशी और गर्व का विषय है। वहीं इस मौके पर कस्बे सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिकों ने भी स्नेहभोज कार्यक्रम में पहुंचकर महेंद्र सिंह राठौड़ सहित परिवार के सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पहुंचने वाले अतिथियों का राठौड़ परिवार की ओर से भव्य अभिनंदन कर उनका साफा पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। आज राजपूत सभा अजमेर के अध्यक्ष के चुनाव श्री जगदम्बा छात्रावास केकड़ी में संपन्न हुए। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में गजराज सिंह कैलाई, लोकेंद्र सिंह लोटवाड़ा और जोगेंद्र सिंह सावरदा थे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान 11 से 12 बजे आवेदन फार्म दिया गया। इस दौरान एक ही आवेदन फार्म लिया गया जो महेंद्र सिंह ढोस ने लिया। इनके प्रस्तावक बहादुर सिंह शक्तावत थे। फिर 12 बजे बाद फार्म जमा करवाने पर आवेदन फार्म की जांच की गई। जांच के बाद एकमात्र आवेदन होने के कारण श्री महेंद्र सिंह ढोस को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया। इस दौरान श्री राजपूत सभा जयपुर की केंद्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष प्रताप सिंह राणावत, महामंत्री धीर सिंह शेखावत, संगठन मंत्री अजय सिंह पचकोडिया, कोषाध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह मुंडरू, सहमंत्री पृथ्वी सिंह कालीपहाड़ी एवं इस दौरान पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सावर, प्रधान होनहार सिंह, क्षत्रिय सभा अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौड़, महामंत्री दशरथ सिंह भराई, उप प्रधान प्रभाकरण सिंह, पूर्व अध्यक्ष नरपत सिंह गुलगांव, अंबिका चरण सिंह, मोर सिंह राणावत, शंकर सिंह गौड़, बहादुर सिंह शक्तावत, भगवान सिंह ओनियारा, विजयराज सिंह जालिया, ब्रजराज सिंह कोहड़ा, चंद्रवीर सिंह चौसला, शिवराज सिंह प्राणहेड़ा, शक्ति सिंह हरपुरा, लक्ष्मण सिंह गुंदली, केसर सिंह, भावर सिंह जसवंतपुरा, भेरू सिंह, हरि सिंह, रविंद्र सिंह पिपलाजर, भरत सिंह, महेंद्र सिंह भराई, यज्ञनारायण सिंह, विक्रम सिंह नयावास, नरेंद्र सिंह कनई, घीसू सिंह, भगवान सिंह निमोद, ललित सिंह, दीपेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। काचरिया ग्राम सहकारी समिति के भवन का शिलान्यास मुख्य अतिथि महोदय श्री शत्रुघ्न जी गौतम विधानसभा क्षेत्र केकड़ी व अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब श्री मदन गोपाल जी चौधरी द्वारा प्रातः 11.15 am पर किया गया। इस मौके पर केकड़ी के सभी पदाधिकारी गण व गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष गजराज जी कीर और सहकारी समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल जी गुर्जर, उपाध्यक्ष रामलाल जी जाट व व्यवस्थापक व सभी सदस्य और ग्राम पंचायत भीमडावास के दोनों गांवों के बूथ अध्यक्ष के साथ सभी ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ग्रामीणजनों ने आयोजित कार्यक्रम में सभी भाग लिया।